हेलो फ्रेंड्स, चलिए बेटा अब हम आ जाते हैं रिटायरमेंट के फुल फ्लेज क्वेश्चन पे। देखो एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा मैंने सिलेक्ट किया है, बोर्ड में आया भी हुआ है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। कनिका, दिशा, कबीर पार्टनर्स, रेशियो 2:1:1 है। बैलेंस शीट के अंदर आप देखो यहाँ पे बच्चे मेरे पास गिवन है ईपीएफ। सबसे पहले बेटा मैं हमेशा समझाता हूँ, जो ओल्ड बैलेंस शीट गिवन होती है उसमें जो पॉइंट्स होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं उनको ज़रूर मार्क कर लेना चाहिए। ईपीएफ गिवन है, एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। इनका ट्रीटमेंट होगा बेटा नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था, ये एसेट साइड है तो लॉस है, इसे डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं बच्चे। इसको हम क्या कर देंगे, पूरा पूरा राइट ऑफ कैपिटल के डेबिट में। कनिका रिटायर हो गया 1 अप्रैल 16 को। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड अपॉन। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। बेटा देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 हैं, लेकिन एवरेज कितने साल की लेनी है, 3 साल की। प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, और प्रॉफिट गिवन है मुझे 13-14 का 1 लाख और 14-15 का 1,30,000। ये क्या बच्चों, ये तो कह रहा है प्रॉफिट लो आप 3 years की एवरेज बट, और प्रिसीडिंग 3 years, बट मुझे क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट 2 ही साल के। तो ऊपर देखते हैं बेटा, ये मेरे पास 31 मार्च 16 की बैलेंस शीट है। ठीक है जी, ये मेरे पास 31 मार्च 16 की बैलेंस शीट है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस ये रहा एक यहाँ पे। तो ये मेरे पास प्रॉफिट 13-14 का है, 14-15 का है, बट 15-16 का नहीं है। अब 15-16 का क्यों नहीं है, वो ये रहा बेटा बैलेंस शीट के अंदर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ये एसेट साइड में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा लॉस। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ये वाला मेरा प्रॉफिट भी यूज़ होगा, जो कि एक्चुअल में क्या है मेरा लॉस। तो हम गुडविल निकालेंगे, इन तीन ये दोनों पर प्रॉफिट्स प्लस ये वाला माइनस, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है बेटा, अभी करते हैं, पहले इसको बाकी क्वेश्चन समझ लेते हैं। फिक्स एसेट्स वर टू बी इंक्रीज्ड टू 3 लाख। बेटा ये वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, इंक्रीज्ड टू 3 लाख का मतलब है बढ़ के फिक्स एसेट्स कितने हो गए, 3 लाख। 2,40,000 के थे तो गेन कितना हो गया मेरे पास, 60,000। स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%, यानी कि स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई, 120%। स्टॉक कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। ठीक है, द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। ये बात हमें बच्चे वैसे भी पता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो उसका जो भी टोटल अमाउंट निकलता है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके लोन अकाउंट में। तो मुझे बनाना है बच्चे रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे, सबसे पहले रीवैल्यूएशन से। रीवैल्यूएशन के दो ही पॉइंट है, फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो गए 3 लाख हो गया, ये 240 है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा बच्चे मेरे पास बाय फिक्स्ड एसेट्स हाउ मच अमाउंट, 60,000। स्टॉक की वैल्यू 120% हो गई, यानी कि 20% इंक्रीज। तो 1 लाख स्टॉक गिवन है, 120% का मतलब 20% बढ़ गया, या आप इसका 120% निकाल लें। 120% निकालेंगे तो 1,20,000, 1 लाख का ऑलरेडी है, तो गेन कितने का हो रहा है बच्चे, सिर्फ 20,000 का। कैसे भी करें बात तो वही रहेगी, तो ये 20,000। तो बच्चे मेरे पास इसमें रीवैल्यूएशन में कितना गेन आ गया, 80,000। और जैसा कि हम सभी को पता है, हम ऑलरेडी एडमिशन चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, रीवैल्यूएशन में गेन या लॉस जो भी होता है बच्चे किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे मेरे पास कनिका, दिशा और कबीर पार्टनर हैं। ये 80,000 का जो गेन है बच्चे इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 2:1:1। ये देखो एक क्वेश्चन में मुझे गिवन है 2:1:1। ठीक है, तो 80,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, 40,000, 20,000, 20,000, ये बच्चे मेरे पास टोटल आ गया 80,000। डन, रीवैल्यूएशन हो गया। अब गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं, मैंने आपको समझाया था, देखो दोबारा एक बार उसको समझ लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट लिया बच्चे पिछले 3 साल का, ये 20,000 का वो लॉस है जो बैलेंस शीट में P&L पड़ा हुआ है, ये वाला, ये 20,000 का लास्ट ईयर का मेरा लॉस आ गया। तो हमने इन दोनों प्रॉफिट्स को प्लस किया, इसको माइनस, डिवाइड बाय 3। एवरेज आ गई बच्चे 70,000। गुडविल ऑफ द फर्म हो गया 72,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये बच्चे मेरे पास क्या आ गई, गुडविल ऑफ द फर्म। अब मुझे इसमें किसका शेयर निकालना है, कनिका का। कनिका का शेयर 2/4 है, तो यानी कि कनिका को कितनी गुडविल मिलेगी, 70,000। अब एक और चीज़ समझ लेंगे बच्चे, क्वेश्चन में आप देखेंगे न्यू रेशो नहीं है कहीं भी, कुछ न्यू रेशो से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है।
तो जो गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है गेनिंग रेशो में। तो हमने पढ़ा था बच्चे, जब कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो कनिका को हटा देंगे, तो मेरी न्यू रेशो क्या हो गई 1:1, और गेनिंग रेशो भी क्या हो गई 1:1। ये हम ऑलरेडी ये वाला जो ट्रीटमेंट है रिटायरमेंट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में मैं बेटा ऑलरेडी सिखा चुका हूँ ये वाला ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये देखेंगे तो मेरी गेनिंग रेशियो क्या हो गई 1:1। अब हम आ जाते हैं बच्चे कैपिटल अकाउंट पे। चलिए ये हमने फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है। कैपिटल में हम फिगर्स डालते हैं। सबसे पहले बच्चे मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कनिका की कैपिटल है मेरे पास 2 लाख रुपीज़, दिशा की 1 लाख एंड कबीर की 80,000। ऐसे अच्छा, लायबिलिटी साइड में बच्चा ईपीएफ पड़ा था, उसकी नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो एज इट इज़ हमारा कहाँ चला जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। बट एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है, बीइंग अ लॉस वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। ये मेरा लॉस आ गया बच्चे। फिर मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का गेन आएगा 40,000, 20,000, 20,000, ठीक है। फिर आ जाते हैं गुडविल पे। कनिका रिटायर हो रही है तो कनिका को गुडविल मिलेगी, देगा कौन, कबीर और दिशा। बेटा मैं ये आपको गुडविल एक बार देखो इसकी ना जर्नल लिख के भी समझा देता हूँ। दिशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, हालांकि हम ऑलरेडी गुडविल पूरा समझ चुके हैं, बट कैपिटल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, टू कनिकास कैपिटल अकाउंट। कनिका को 70,000 गुडविल मिलेगी। गेनिंग रेशो बचे मेरी आई है 1:1, तो 35,000 और 35,000। इसकी पोस्टिंग समझे तो बच्चे हम, कनिका के क्रेडिट में जाएगा दिशा और कबीर के नाम से, और दिशा और कबीर के डेबिट में जाएगा कनिका के नाम से, ठीक है। सिंपल लेजर पोस्टिंग है। आइए करते हैं। कनिका के क्रेडिट में बाय दिशास कैपिटल अकाउंट, बाय कबीर्स कैपिटल अकाउंट। ये कनिका को गुडविल मिलेगी और दिशा और कबीर देंगे, तो इनके डेबिट में बाय कनिकास कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। देखो हमने गुडविल पोस्ट कर दिया, रीवैल्यूएशन का गेन डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस कर दिया। अब बच्चे ये हमारा क्वेश्चन क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। अब जो पार्टनर रिटायर होता है, पार्टनर कौन रिटायर होता है बेटा, कनिका रिटायर हो रहा है इस क्वेश्चन में। उसका जो भी सारा शेयर निकलता है, यानी कि क्रेडिट साइड के टोटल में से हम डेबिट को माइनस करेंगे, वो हमें उस पार्टनर को पे करना होता है। बट हमने देखा रिटायरमेंट चैप्टर में अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ये सारा शेयर हम उसको लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्वेश्चन स्पेसिफिकली पे करने को बोलता है तो पे करते हैं, अदरवाइज उसके लोन में ट्रांसफ़र करते हैं। अब देखो हमारे इस क्वेश्चन में तो क्लियरली मेंशन भी था कि ये पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करना है, उसके लोन में। दैट मीन्स हमने कैलकुलेट कर लिया, बट अभी उसको हम पे नहीं कर रहे, पैसा उसको फ्यूचर में हम पे करेंगे। तो सभी के बैलेंसेस निकालते हैं क्रेडिट में से डेबिट साइड को माइनस करके। देखो बच्चों ये हमने बैलेंसेस निकाले, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करा, तो कनिका का बैलेंस आ गया बच्चे 3 लाख। ये जो 3 लाख रुपीज़ है हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कनिका के लोन में, और ये बैलेंस शीट में जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड में। बाकी दोनों पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनकी कैपिटल आ जाएगी बैलेंस सीडी के नाम से। ये पार्टनर्स की कैपिटल मेरी बिजनेस में बैलेंस शीट में आ जाएगी, ये भी बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी में लोन के नाम से। अब एक और बात समझाएंगे बच्चे, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस बैलेंस शीट में हमारी कैश में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कैश की कोई मूवमेंट नहीं हुई बिजनेस में, ना ही कोई पैसा आया ना ही कोई पैसा गया। चलिए आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखाते हैं। बैलेंस शीट बनाने का तरीका बेटा मैंने पहले भी समझाया था, बहुत सिंपल है। पुरानी बैलेंस शीट सामने रखें, जो जो एडजस्टमेंट्स हैं करते जाएं, और जिसमें एडजस्टमेंट्स नहीं है वो एज इट इज़ डालें। तो सबसे पहले बेटा आ जाते हैं हम, क्रेडिटर है, क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है हमारे पास, एज इट इज़ डाल देते हैं। देन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ये एज इट इज़ जाएगा। फिर ओल्ड बैलेंस शीट में बेटा कैपिटल थी 3 लोगों की, बेटा 3 की नहीं जाएगी, कितने लोगों की कैपिटल जाएगी, 2 की, दिशा एंड कबीर। इसकी 80,000, इसकी 60,000, तो बच्चे ये आ गई 1,40,000। एंड एक और चीज़ जाएगी जो कि भूलना नहीं है हमने, कनिका का लोन। कनिका का लोन बच्चे कितना है मेरा 3 लाख रुपीज़।
और कुछ नहीं है। एसेट साइड आ जाते हैं, बैंक बैलेंस एज इट इज़, डेटर की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 60,000 एज इट इज़। स्टॉक उसने बोला था बच्चे 120%, यानी कि 1 लाख तो था, 20% इंक्रीज, तो 1,20,000 हो गया था मेरा स्टॉक। फिक्स एसेट्स की भी वैल्यू बोला था उसने, इंक्रीज्ड टू 3 लाख, बढ़ के कितनी हो गई बच्चे, 3 लाख हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नहीं आएगा, टोटल कर लेंगे बच्चे इसका। ये हमारी बैलेंस शीट दोनों साइड्स की क्या आ जाएगी, इक्वल। एंड बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है बच्चे मेरे पास 5,40,000। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और फुल फ्लेज क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ओके बेटा, बाय।